हेलो एंड वेलकम। दिस इज मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम लीगल एक्शन डिलीवर कर रहे हैं, आई एम हियर फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है सेल प्रोसीजर ऑफ माइनर प्रॉपर्टी। सेल प्रोसीजर ऑफ माइनर प्रॉपर्टी कि माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कैसे करेंगे, माइनर की प्रॉपर्टी को सेल कैसे किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि किसी भी एग्रीमेंट में दाखिल होने के लिए, जैसे हम पहले भी कई लेक्चर्स में बता चुके हैं, किसी भी एग्रीमेंट में इंटर होने के लिए लाजमी है कि दोनों पार्टी एडल्ट होनी चाहिए, साउंड माइंड और एडल्ट होने चाहिए। माइनर किसी एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकता। पहली बात तो ये याद रखें, माइनर जो होते हैं वो प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। अगर कोई प्रॉपर्टी माइनर के नाम है तो माइनर प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता। वो इंतजार करेगा अपने एडल्ट होने का। जब एडल्ट बनेगा, उसको एनएसी इशू होगा तो फिर वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। और इसके अलावा अगर माइनर के नाम प्रॉपर्टी को म्यूटेशन कराना हो तो उसके नाम प्रॉपर्टी म्यूटेशन तो हो जाएगी। माइनर के लिए प्रॉपर्टी खरीदी भी जा सकती है थ्रू गार्डियन, और माइनर के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र भी हो सकती है, म्यूटेशन भी हो सकती है, लेकिन माइनर प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। और इसके अलावा अलबत्ता अगर कोई बहुत ज़रूरी उसको बेचना है, फॉर एग्जांपल उसका हेल्थ का इश्यू है, फॉर एग्जांपल उसके एजुकेशन का इश्यू है, उसके पास यही एक प्रॉपर्टी है, तो थ्रू गार्डियन वो प्रॉपर्टी भी बेच सकता है। उसके लिए तरीक़ेकार ये होगा, सबसे पहले अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन उसका मुकर्रर किया जाएगा। कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन पर अपना फैसला करेगी, किसी को गार्डियनशिप देगी उस माइनर की, और उसके बाद फिर वो एप्लीकेशन लगा सकता है कि ये प्रॉपर्टी माइनर की है और मैं उसका गार्डियन हूँ। चूँकि अब और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, बहुत मजबूरी है कि उसके ये हेल्थ के इशू हैं, उसका इलाज कराना ज़रूरी है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बेच के इस बच्चे का या इस माइनर का हमें इलाज कराना है, या इस प्रॉपर्टी को बेच के ये इसकी तालीम बहुत ज़रूरी है जो उसको आगे बढ़ने के लिए, तो उसकी तालीम हासिल करने के लिए, फ़र्दर जो तालीम रहती है उसको हासिल करने के लिए पैसा चाहिए, जो कोई पैसा और कहीं से दस्तयाब नहीं है, कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए कोर्ट इजाज़त दे के ये प्रॉपर्टी बेच के इसकी तालीम को जारी रखा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही अगरचे आसान नहीं है। कोर्ट, हाँ, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि, क्योंकि बेसिक जो गार्डियन होती है वो कोर्ट ही होती है माइनर की, और अगर कोर्ट इस चीज़ पर वो हो जाती है, एग्री हो जाती है, तो उसके बाद कोर्ट उसको इजाज़त दे सकती है सेल करने की। अगर कोर्ट सेल करने की इजाज़त देगी तो वो जो उसका गार्डियन होगा उसके थ्रू एग्रीमेंट होगा, उसके थ्रू सेल डीड बनेगी और रेफरेंस दिया जाएगा कोर्ट ऑर्डर का। उस कोर्ट ऑर्डर के थ्रू वो प्रॉपर्टी फिर बेची जा सकती है। अगर कोर्ट आम हालतों में तो इजाज़त नहीं देती, वो उस वक्त इजाज़त दे सकती है कि देखा जाएगा कि टोटल इसके वेलफेयर ऑफ द माइनर है। ऐसा तो नहीं है कि गार्डियन इस माइनर की प्रॉपर्टी लेके बेच के खा जाएगा, ऐसा नहीं है, कि वाकई इसको ज़रूरत है और ये वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, वेलफेयर ऑफ द माइनर के लिए ज़रूरी है कि इस प्रॉपर्टी को बेचा जाए, तब कोर्ट इजाज़त देगी, अदरवाइज कोर्ट इजाज़त नहीं देगी। ये तरीक़ेकार है एक माइनर की प्रॉपर्टी को प्रोसीजर है उसको सेल करने का, उसको बेचने का। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।